हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं आपका गोल्डी। वेलकम टू आवर चैनल द गोल्डन यूनिक बॉय। गाइस, आज मैं अपना इंट्रोडक्शन ना थोड़ा बिगनिंग से देना चाहूँगा। मेरा नाम गिरिजेश कुमार गौड़ है। मैं यूपी का हूँ। बचपन मेरा कर्नाटक में बीता, उधर ही मैं पढ़ाई लिखाई किया। मुझे कन्नड़ा आता है, लिखने भी आता है, पढ़ने भी आता है। बचपन मेरे भैया ने ही मेरे भैया जो हैं उन्होंने ही बचपन से ही मुझे बेंगलोर में रखा। लाइक बेंगलोर साइड में तुमकुर है, वहाँ पे रखा, पढ़ाया लिखाया। क्योंकि मेरे भैया मुझे एक भाई कभी माने नहीं, वो मुझे बेटे की तरह ही माने। और मैं उन्हें लाइक एक बाप का दर्जा देता हूँ, क्योंकि बचपन से उनके साथ ही रहा हूँ। शादी के बाद भी वो मुझे लाइक साथ में रखे थे और वहाँ पे पढ़ाई लिखाई किया। बचपन से ही माँ बाप से दूर रहा। साल में एक बार जाता था मैं। कभी कौन बेसुरा आवाज़ गाना गा रहा है? आप ना कैरियोके लगा के रखे हो, ठीक है? हाँ, तो उसमें कॉपीराइट आएगा। मैं क्या करूँगा फिर? मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँ? पीरा पिरतिया के पियर बकैले, परदेसी प्रीतम न पास। पल पल पहाड़ नियन लागे समैया, जियरा रहे लाए पिया, तोहरे बिना जिंदगी उदास। बसंती बयार बहल, सरसो फुलाई, ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल, ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल। आइला न तू तोहार चिट्ठी बयाइल, आइला न तू तोहार चिट्ठी बयाइल, ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल, ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल। परदेसी पिया तोहर प्रीत सतावेला, अब फगुन बेअरिया मर जान। परदेसी पिया तोहर प्रीत सतावेला, अब फगुन बेअरिया मर जान। पपिया परान भइल, ओठ बाझुराइल, ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल, ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल। देखिए, हमारा काम पेंट का है। कम 25 साल से पेंट का काम कर रहा हूँ। हमारे काम में डीको भी आता है, पॉलीकोट भी आता है, लेमिनेशन भी आता है, पॉलिश भी आता है, बाहर से लेके अंदर तक, यानी बिल्डिंग में पेंट के आइटम में जो भी आता है सब मैं करता हूँ। पार्टी ने हमको टास्क दिया था, मतलब 5 महीने के अंदर ख़त्म करना है, और हमने लगभग 4 महीने में ख़त्म कर दिया। तो पार्टी भी खुश और हम भी खुश। 10th के बाद मुझे कहीं से लग नहीं रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पढ़ाई कर पाऊँगा। तो क्योंकि मुझे बनना था सिविल इंजीनियर एंड फिर उसके बाद देखा कि नहीं यार, मतलब थोड़ा मुश्किल है। फिर मुझे इंटरेस्ट जगा एक्टिंग लाइन में। फिर मैं 10th ड्रॉप आउट करके एक्टिंग क्लास वगैरह ज्वाइन किया। एक्टिंग क्लास वगैरह ज्वाइन करने के बाद 6 महीने तक वहाँ पे सीखा एंड फिर वहाँ पे जाके बेंगलोर में जाके ऑडिशन वगैरह देने लगा। ऑडिशन वगैरह देने के बाद समझ में आ गया कि लोग वहाँ पे मेरी तारीफ़ तो कर रहे हैं एक्टिंग की, बट बात आ रही काम की तो लाइक पैसे मांगना या फिर पोर्टफोलियो ये वो स्कैम वगैरह करना। बट एक्टिंग की तारीफ़ मेरी बचपन से ही रही है। नो आइडिया क्यों, कैसे, या फिर ज़्यादा खो के एक्टिंग करता था, मुझे नहीं पता। अभी भी मुझे एक्टिंग बहुत ज़्यादा सुधारना है। फिर कर्नाटक से जाके मैं लाइक गांव में गया, मम्मा के पास गया। वहाँ पे कुछ मैं गांव में रहने के बाद कुछ महीना रहा या फिर साल रहा। उसके बाद सीधा मैं आ गया मुंबई। मुंबई आने के समय तो मैं लाइक घर वालों को कैसे मना सकता था अकेले आने के लिए। तो सिंपल सी फंडा है, झूठ बोला कि हाँ वहाँ पे एक सिक्योरिटी का जॉब मिला है, तो उसके वजह से जा रहा हूँ। वहाँ पे 18-19 हज़ार महीने का मिल रहा है बोल के वहाँ से मैं निकला। आने के बाद सच में मुझे यहाँ पे कोई रहने होने की जगह नहीं था। जस्ट मम्मा ने पूरा अरेंज किया, उनको कॉल किया और ऐसी जगह पे मैं रहता था पहले, वडाला साइन में। सिवरी नाम से एक स्टेशन है, वहाँ पे रहता था। और अच्छे वक्त भी देखे, बुरे वक्त भी देखे। तभी मैं बिना पैसे का ट्रैवल करता था ट्रेन वगैरह में। जब बिना पैसे का ट्रैवल करता था तब कोई टीटी नहीं पकड़ता था, लेकिन जब मैं
टिकट के साथ ट्रैवल करता था तब जाके मुझे टीटी पकड़ता था, वो बात अलग है। फिर वहाँ से मैं एक ही चीज़ समझा कि अगर मुझे एक्टिंग लाइन में घुसना है तो मुझे सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए मुझे लाइक इंडस्ट्री का पूरा समझना पड़ेगा, कैसे क्या है, टेक्निकल चीज़ें भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अपने को फाइनेंशियली भी सरवाइव करना था हर चीज़ को लेकर। तो उसके बाद मैं ज्वाइन किया थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री, लाइक होता ना कि फिल्म सिटी के अंदर सीधा घुस गया इधर उधर से। घुसने के बाद वहाँ पे थोड़ा जहाँ जहाँ शूट चलता है हर किसी से काम मांगता था। मैं स्पॉट बॉय का भी काम मांगा, मैंने हर चीज़ का काम मांगा मुझे लाइक कैमरा अटेंडेंट का जॉब मिला, फटाक से घुस गया। उसके पहले भी एक जगह कहीं तो किया था, 1 महीना बंदे ने मस्त स्कैम किया था मेरे साथ। 1 महीना काम करा के कुछ पैसे से नहीं दिया था, बस बैठा के रखता था। तो वहाँ पे मुझे 8,000 महीने का मिलता था, और 8,000 महीना मेरे लिए बहुत था सर्वाइव करने के लिए। शेयरिंग में रहता था, सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे रेडी होके लाइक कैमरे के शॉप पे जाना, लाइक कैमरे का जो ऑफिस रहता है वहाँ से कैमरा वगैरह उठाना, 9 बजे तक सेट पे पहुँच जाना, सीरियल वगैरह के सेट पे पहुँच जाना। फिर वहाँ से रात को जहाँ पे 9 घंटा या फिर 12 घंटा बोल के 14 घंटा काम कराते थे। लेकिन मेरा एक ही मोटिव था कि भाई साहब मेरे को ना लाइक एक्टिंग सीखना, तो कैमरे के बगल में रहकर ही मैं सीख सकता हूँ। इसकी वजह से मैं लाइक करते गया। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो बहुत बड़ा ट्रैप मैंने नोटिस किया, कि वहाँ पे आप अगर देखोगे तो सबके सब जितने भी वो लाइन में सालों से कर रहे हैं, सबके सब जो भी ये टेक्निकल है, ये वो बोलने के लिए टेक्नीशियन है, बट वो है गधा मजदूर। सबकी सीधी बात है, सबकी एक ही डायलॉग है, मुझे इंडस्ट्री छोड़ना, बट कोई छोड़ता नहीं है, उसी में फंसे रहते हैं। और ये चीज़ मैंने नोटिस किया, और कहीं ना कहीं पैसे की वजह से मैं उसमें दबता जा रहा था, तरीके से दबता जा रहा था। मैंने उसको छोड़ने के बाद पीवीआर में ज्वाइन किया। पीवीआर में ज्वाइन करने के बाद कुछ किया, 15-15 दिन काम किया। फिर रेस 3 एक दिन रिलीज़ हो रही थी, उस समय ही मैं लाइक उनको बोल दिया था कि रेस 3 रिलीज़ हो रही थी, और मेरे को इंडस्ट्री की आती है, अगर खाना टाइम से नहीं मिला तो वहाँ से निकल जाऊँगा, सिंपल सी फंडा है। पीवीआर में जब ज्वाइन किया था तो वो लोग मुझे 7 बजे बुला के खाना वगैरह टाइम से दिया नहीं, तो मैं सीधा निकल लिया, पैसे से रख लो तुम तुम्हारा, वो हिसाब से। फिर उसके बाद मैं बोला क्या करना है। हम संदीप माहेश्वरी का बहुत बड़ा फ़ैन था उस समय, अभी भी हूँ, नहीं पता मुझे, क्योंकि जब हम काम करने लग जाते हैं तब मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको खुद आपके साथ जो सिचुएशन बनता है वो आपको खुद धक्का मारता है। तो मैं वहाँ पे पीवीआर में ज्वाइन किया, पीवीआर वगैरह छोड़ने के बाद मैंने ज्वाइन किया स्टैचू परफॉर्मेंस। मतलब मैंने शुरू किया स्टैचू परफॉर्मेंस, और स्टैचू परफॉर्मेंस के टाइम पे मेरी फट रही थी गंदी वाली। मेरा मेन मोटिव था कि मैं उधर कुछ देर परफॉर्म करूँगा, बाकी टाइम पे ऑडिशन दूंगा, अपनी एक्टिंग सुधारूंगा, ये वो। लेकिन कहीं ना कहीं लाइक हमें जहाँ से पैसा आता है हम जाने अनजाने से फंस जाते हैं। वो स्टैचू परफॉर्म करते करते कब 2 साल बीत गए, 1.5 साल बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला। और कहीं ना कहीं उसको मैं धंधा बना ही लिया था, जो कि मुझे आर्ट परफॉर्म करना था। हाँ, उसने मुझे बहुत नाम दिया। इंडिया का पहला लिविंग स्टैचू परफॉर्मर में लाइक नाम मुझे मिला। और मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं अभी भी हेजिटेट करता हूँ कि आज सच में मैं ही इंडिया का फर्स्ट लिविंग स्टैचू परफॉर्मर हूँ जो पूरा प्रॉपर तरीके से करता है। ये अभी मुझे थोड़ा हेजिटेशन होती है, लेकिन लोग कहते हैं तो मान लेते हैं। अब कोई ना टकटकाए दरवाज़ा यार। हाँ ओके गाइस, तो मैं कहा था कि लोग अगर बोलते हैं मुझे स्टैचू लाइक इंडिया का पहला लिविंग स्टैचू परफॉर्मर अगर लोग कहते हैं तो मान लेते, चलो ठीक है। तो इसके आगे चलो बढ़ते हैं। तो पीवीआर वगैरह छोड़ने के बाद मुझे लाइक स्टैचू परफॉर्मर वगैरह किया, एंड करते वहाँ पे भी मैंने नोटिस किया कि यार फंस तो रहा हूँ। एंड मैं जब स्टैचू परफॉर्म कर रहा था तभी मेरे साथ बहुत लोग आए और टिकटॉक पे रील्स वगैरह बनाए, उनके वीडियोस बहुत वायरल होते थे। लोग आके मुझे दिखाते थे भाई आपको टिकटॉक पे देगा। एंड देन एक लड़की आई, तारा नाम की लड़की थी, वो आके मेरे साथ में एक वीडियोस बना रही थी। तो मैं सेम कॉन्सेप्ट नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अपने तरीके से बनाया कि यार एक कंटेंट के तरीके से प्रेजेंट कर सके जहाँ पे मेरा आर्ट दिख सके। तो मैं पहला वीडियो बनाया और पहला वीडियो कुछ 19 मिलियन व्यूज़ गए। तो टिकटॉक का चस्का मुझे भी लग गया, क्योंकि इसके पहले मैं बहुत बार अनइंस्टॉल कर चुका था। अनइंस्टॉल करने का रीज़न क्या था कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, कुछ फालतूगिरी लग रही थी टिकटॉक पे। तो उसके बाद मैं लाइक वीडियोस बनाना चालू किया और चस्का लग गया। वीडियोस बनाते बनाते थोड़ा अच्छा खासा नाम कमाया। उसके बाद कपिल शर्मा शो किया, उसके बाद बहुत सारे न्यूज़ में आए। एंड उसके पहले भी आ चुका था, बट ये बार थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपोजर मिल गया मुझे टिकटॉक की वजह से।
ये सब होने के बाद एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि लोग मुझे ना लाइक गोल्डन स्टैचू में पहचान रहे हैं, लेकिन गोल्डन स्टैचू के बाद में ना लाइक मुझे नहीं पहचान रहे भाई, ये असली चेहरा नहीं पहचान रहा। और इस चीज़ से मुझे ना बहुत ईगो हर्ट हुआ, सेल्फ स्टीम पे थोड़ा होता ना, मेरा एटीट्यूड पे थोड़ा फ़र्क पड़ा। फिर मेरा नहीं यार ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर मैं लाइक अपने फेस में वीडियोस बनाना चल गया। उस समय लाइक मेरे साथ ही रेशू, तो रेशू के साथ जब मैं वीडियोस बनाना चालू किया तो सच बता रहा हूँ, मेरा जहाँ मिलियंस में व्यूज़ जाता था, जहाँ लाइक अच्छा खासा व्यूज़ जा रहा था, वो ड्रॉप होकर सीधे 5000 व्यूज़ आने लग गए। सच बता रहा हूँ, लड़की के साथ जब मैं पहली बार वीडियो बनाया था स्टैचू से हट के, मेरे घर वालों ने मेरा लाइक जीना हराम कर दिया था। सच बता रहा हूँ, क्या कर रहा है तू, लौंडियाबाजी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, कितने सारे मेरे को सुनने पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि मैं खुद के नज़रों से गिर गया था, मैं ऐसा भी हो गया था। लेकिन मुझे खुद पे भरोसा था। मैं सिंपल सी फंडा बोल के रखा था घर पे कि मैं एक आर्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, एक लव स्टोरी बना रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, सिंपल सी फंडा। फिर भी उनकी ना सुनी, उनकी सुनता तो मैं शायद इतना भी आगे ना बढ़ पाता। तो हर वक्त अपनी खुद की सुनी है मैंने। तो उसके बाद मैं लाइक बनाते देख रहा हूँ लाइक ले बुम, फिर बाद में लाइक अच्छा खासा टिकटॉक मेरा चलने लग गया और एक स्टोरी हिट होने लग गई। और होने के बाद वही लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में लाइक फंस गए थे हम, मयांक, ट्रिंकल और उधर गांव में चले गए थे, तो गांव में फंस गया था। फंस नहीं गया था, सच बता रहा हूँ, मेरा ब्लेसिंग था, क्योंकि मेरा यहाँ पे रहने धोने का कोई ये नहीं था। मैं लाइक भारत नगर में कुछ 3,000 के रेंट पे रहता था, एक रूम था उसमें मैं रहता था, बाकी टाइम पे परफॉर्म करता था। हेलो गाइस, दिस इज गोल्डन यूनिवर्स। सो आज मैं ले चलने वाला आप लोगों को बैंक स्टैंड, और वहाँ पे मैं गोल्डन मैन बनता हूँ, गोल्डन स्टैचू का परफॉर्म करता हूँ। सो मैं वही आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। बहुत लोगों से बातचीत भी करूंगा कि गोल्डन मैन का काम आप लोगों को कैसा लगता है, गोल्डन मैन का आर्ट कैसा लगता है, और लोग गोल्डन मैन लोगों को एंटरटेन कैसा करता है, ये सब पूछने वाला हूँ। सो पहले मेरा मोबाइल खोया, मीन्स बांद्रा से मैं जा रहा था बैंक स्टैंड, तो वहाँ पे मेरा किसी ने जेब से मोबाइल निकाल लिया, वो मेरे प्रॉब्लम पड़ गया। उसके बाद मैंने टिकटॉक पे वीडियो डालना बंद कर दिया, यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर दिया, और उसके बाद उसके 4 दिन के बाद ही किसी ने मेरा कॉस्ट्यूम के साथ बैग ही चुरा लिया। मैं बैंक स्टैंड में बैग रख के कुछ काम करने गया था, उसके बाद वहां से बैग ही चुरा लिया। सो अभी नया नया कॉस्ट्यूम बनाया, तो कॉस्ट्यूम में बहुत दिक्कत पाएगी, मीन्स थोड़ा काला दिखेगा। बहुत टचअप मारने पड़ते हैं, बहुत टचअप मारने पड़ते हैं। ये देख लीजिए, एक है बनाया अभी। सो अभी बहुत टचअप मारना पड़ता है, तो थोड़ा काला दिखेगा। और अभी देखते हैं, और आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मैं कैसे कॉस्ट्यूम बनाता हूँ। सो चलिए वीडियो देखते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, गोल्डन यूनिक बॉय। Around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. और कैसे अगर लव स्टोरी की बात अगर मैं करूँ अपने लाइक, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने लड़कियों से बात करना भी इसलिए चालू किया था, और स्टैचू परफॉर्मेंस चालू करने के पीछे भी कहीं ना कहीं मेरा इंटेंशन था कि मेरे सामने अगर कोई अमीर इंसान आ रहा है, या फिर कोई लड़की आ रही है, खूबसूरत लड़की आ रही है, या फिर कैसी भी लड़की आ रही है, कैसी भी लड़की हो, सिंपल सी फटा मेरी फटती थी, गंदी वाली फटती थी। मेरे को बात करने का तरीका ही नहीं पता था कैसे करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि मैं जब मैं स्टैचू परफॉर्म करता था ना, कुछ 6 महीना कोई भी आए मेरी तारीफ करे, ये करे, वो करे, घंटा कुछ बोलते नहीं था, जस्ट ऐसे खड़ा रहता था। तो बहुत सारी चीज़ को लेकर थोड़ा लड़कियों से जानबूझ के बातचीत करना चालू किया, और जानबूझ के फ्लर्टिंग चालू किया। फिर कुछ लड़कियां लाइक सामने से बात की, पहली गर्लफ्रेंड थी, कुछ 6 महीना तक उसके साथ बातचीत किया था। 6 महीने तक मैं मिलने नहीं गया था, क्योंकि मेरा एक डर था कि मेरा एक ऐसा था कि मुझे वर्जिन रहना है, मैं जिसके साथ शादी करूँगा खाली वहीं पर मेरा वर्जिनिटी टूटनी चाहिए बोल के बहुत सारे नौटंकी थे मेरे। तो 6 महीना तक जब उसने हाथ काटा, तब जाके मैं यहाँ से इंदौर भाग के गया था कि जाता हूँ, मिल लेता हूँ। एंड तभी भी यही था, नहीं एंड देन डन। एंड उसके बाद भी मेरे को लगा यानी ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशन तो घंटा मेरे को एक्टिंग में तो कभी कुछ हेल्प करेगी नहीं। देन उसके बाद मैं थोड़ा नज़दीकी वाला रिश्ता बनाने की कोशिश किया, बना, फिर टूटा, ये वो सब कुछ हुआ। होने के बाद आई थिंक मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका था कि एंड लव स्टोरी कंटेंट ये वो, तो मैं फिर लाइक किसी ने तो मुझे बोला था यार, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ईगो और एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा ही रहा है मेरा। तो किसी ने तो मुझे बोला था कि यार हाँ ठीक है, रुको ना जानू। किसी ने तो मुझे बोला था कि यार वो जो लड़की है ना, वो तुम्हारी कमज़ोरी बन चुकी है, थोड़ा डिप्लोमेटिक रह लो, उसके साथ वीडियोस बनाते रहो, बाकी तुम्हारा झगड़ा जो चल रहा है ये चल रहा है वो चल रहा है। बोला नहीं, मैं सीधा लाइक आर्टिस्ट ही चेंज करते गए, आर्टिस्ट चेंज किया, क्योंकि मुझे मेरे कंटेंट में बहुत ज़्यादा भरोसा था। एंड बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मैं चेंज किया।
एंड बनाते गया। एंड एक समय के लिए तमकीन के साथ वीडियोस जब बनाना चालू किया तो वहाँ से कुछ ज़्यादा ही आईडी मेरी बूम हुई। मैं सच बता रहा हूँ, वो ब्लेसिंग है मेरे लिए और मैं भी उनके लिए ब्लेसिंग हूँ, ठीक है। क्योंकि ये नाम यार मैं सच बता रहा हूँ, अभी भी कहीं पे भी जाता हूँ तो सिंपल सी वरना गोल्डी यार तुम तमकीन की तरह है, तुम्हारी तमकीन की तरह है मेरी तमकीन, तो इसलिए मैं एक जिक्र कर रहा हूँ ये नाम, ठीक है। तो क्योंकि लड़कियाँ मेरे लाइफ में ब्लेसिंग रही हैं, सिंपल सी फंडा है। ताली एक हाथ से बचती नहीं है। बाकी लोग भी मेरे को ऐसा बोलते हैं, लाइक पता नहीं मेरी तारीफ़ करने के लिए बोलते हैं या फिर क्या किस लिए, या फिर आगे वाले को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं कि भाई तुम्हारे वजह से आगे गए। ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती। वो मेहनत करती हैं, मैं मेहनत करता हूँ, वो डेडिकेटेड है, मैं डेडिकेटेड हूँ, तभी जाके एक ढंग की वीडियो बन पाती है, वरना ट्यूनिंग हर किसी के साथ नहीं बन पाती है। ये सब आप जान लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अब बाकी मैं इंस्टाग्राम एंड बाकी यूट्यूब से अच्छा खासा छापा मैंने। यूट्यूब से कुछ 18-20 लाख रुपए मैं निकाल चुका हूँ और बाकी यहाँ वहाँ से निकाल चुका हूँ अच्छा खासा। तो जब मैं इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे, ये तमकीन के बाद ही है, जब मैं इंस्टाग्राम यहाँ वहाँ सब कुछ जब सही तरीके से एक्टिव हो गया, 2 साल के अंदर ही हुआ एंड 2 साल, एक ही साल में पूरा बूम हो गया था। तब भी मैंने अच्छा खासा कमाया और लाइक दुकान वगैरह खोल के उसमें मस्त मैंने डुबाया। और बहुत सारी चीज़ों लेकर उसके बाद में मैं लेके MX टकाटक था वो, जो मुझे अच्छा खासा पैसा दे रहा था महीने का, वहाँ से किया एंड बाद में जो MX टकाटक बंद हुआ तो मेरे को आने लगे बेटिंग प्रमोशन। और बेटिंग प्रमोशन सच बता रहा, 20 लाख 15 लाख ऐसे ऑफर देने वाले, और ना क्योंकि मेहनती इंसान कभी भी फालतू चीज़ को हाँ नहीं बोलता है। फिर मुझे कहीं ना कहीं करना पड़ा। तो ये रही मेरी इतनी छोटी मोटी स्टोरी। अब इसके आगे बढ़ते हैं गाइस। ये अभी मैं जो बुरा समय देख रहा हूँ, ये जो है ना लाइक मैं एक वीडियो बनाया था उसको मैं फिर से डाल रहा हूँ, देखिएगा ज़रूर। आप अगर मुझे जानते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी भी स्ट्रगलर ही हूँ। मैं उन क्रिएटर में आने लगे हूँ जो तगड़ा व्यूज और तगड़ा रीच लेके आता, लेकिन ब्रांड क्रेडिबिलिटी नहीं बना पाया। जिस पे ज़्यादा व्यूज आते गए वैसा वीडियो हम बनाते गए, ना ही कभी लाइक ब्रांड का सोच के बनाए, ना ही कभी ब्रांड को टारगेट करके बनाए। मुझे भी ऐसा लगता नहीं कि मैं ब्रांड तब था जब मैं लिविंग स्टैचू परफॉर्मर था। ये जब से टिकटॉक रील और शॉर्ट्स वगैरह बनाने चालू किए, लॉन्ग वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट्स वीडियो बनाने जब से मैंने चालू किए तब से सिर्फ और सिर्फ मैं एंटरटेनर ही बन गया हूँ, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, वो बात अलग है कि रील्स के जरिए मेरा एक्टिंग प्रैक्टिस कर लेता हूँ, मैं डेली डायलॉग बोलता हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ कि कैसा एक्ट कर रहा हूँ कैसा नहीं कर रहा हूँ, और खर्चे भी चला लेता हूँ। हमारे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज आने की वजह से जिनकी कोई वैल्यू नहीं, जिनकी कोई एथिक्स नहीं, जिनकी कोई ईमान नहीं, जिनके अंदर कोई ज़मीर नहीं, सो कॉल्ड ब्रांड प्रमोशन हमें आने लगे। गैम्बलिंग, बेटिंग, कैसीनो, कलर ट्रेडिंग, जिनके खिलाफ मैं पोस्ट करता था, जिनको मैं गालियां देता था, जैसे मुझे प्रमोशन के लिए ऑफर करते तो उनको मैं गालियां देता था कि तुम लोग कितने फ्रॉड हो, हमारे ऑडियंस को लूटते हो, ऐसा मैं नहीं करूंगा कभी भी। लाखों के ऑफर ठुकरा के बैठा था। समय समय की बात है, ऐसे प्रमोशन को ठुकराने वाला उनका प्रमोशन करने लगा, ज्यादा मजबूरी आने पे रो दूंगा यार मैं। उसमें से सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि मम्मा की आंखों में हुआ तो मोतियाबिंद। मैं चाहता तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मम्मा का इलाज करा सकता था, लेकिन वो माँ सिर्फ नाम के लिए है, वो मेरी जान है, मेरी दुनिया है, तो मैं उन्हें लापरवाह स्टाफ के हाथ में नहीं सौंप सकता था, तो इसलिए मुझे प्राइवेट में ही कराना था, क्योंकि प्राइवेट में मुझे ज़्यादा भरोसा है, ये इंडिया में तो मोस्टली।
और उसके लिए इंतज़ार करते करते 2 महीना बीत गया और वो 2 महीना ऐसे बीते कि मैं माँ से नज़र नहीं मिला पा रहा था कि मैं 2 महीना हो गया अभी तक कुछ इंतज़ाम नहीं कर पाया मैं। उस समय मेरा मोस्ट फेवरेट 90D कैमरा मुझे बेचना पड़ा था और उसी समय मुझे बेटिंग प्रमोशन भी करना पड़ा था। मेरा उस समय ऐसा था ना कि मम्मा के लिए मैं खुद को बेच दूँ ये कैमरा ये वो, क्या मैं अपना इंस्टाग्राम भी बेचने को तैयार हो गया था क्योंकि फैमिली पहले आती है। लेकिन ये बेटिंग प्रमोशन के लाख मना करने के बाद भी मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा तरीके से लिख देता था और अगर कोई मुझे मैसेज करता था कि भाई आप पे ट्रस्ट है तो क्या मैं इस पे पैसे लगाऊं या ना लगाऊं, तो मैं उनको सीधा बोलता था कि भाई ये मजबूरी की वजह से मैं ये प्रमोशन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अपना पैसा कहीं बर्बाद ना करो और इसका लत ना लगाएं। ऐसे ब्रांड को प्रमोट करके मैं खुद की कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ सुधार ज़रूर लाया हूँ। जब हम शूट पे जाते हैं खाली रील्स के और यूट्यूब शॉर्ट्स के शूट के लिए ना दिन का 5,000 कैसे भी करके खर्चा होता ही होता है। आर्टिस्ट हो गया, कैमरा हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, ये वो सब कुछ को लेकर सब कुछ मिला के 5,000 तो नॉर्मली जाता है। रिटर्न क्या है? घंटा। तो रील बनाना बंद किया और प्रमोशन करना भी बंद कर दिया। बंद कर दिया क्या हो, तो मैं बार बार नहीं करता था, जब ज़्यादा मजबूरी आती थी तब जाके मैं करता था। और कहीं ना कहीं एक बार मजबूरी में जो हम करते हैं वो आदत लग जाती है, ये मैं मानता हूँ। तो इसीलिए मैं सीधा रील्स बनाना भी बंद कर दिया और एक बार इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दिया था कि मैं इंस्टाग्राम छोड़ रहा हूँ ये रीज़न की वजह से, और वो तो प्रमोशन ऐसे ही मना कर दिया और अभी भी मना करते आ रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी पूरा देख सकते हो। मैं पिछले 5 से 6 महीने से बेघर होकर भटक रहा हूँ इधर उधर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 5 से 6 महीने से मैं बेघर क्यों था, इधर उधर भटक क्यों रहा था। क्योंकि 10 अक्टूबर को मेरा रूमी, मेरा रूममेट, मेरा साथी मुझे छोड़ के चला गया। जब से उसे मैं दफनाया तब से उस रूम का मैं शक्ल नहीं देखा। जब मैं उस रूम को याद करता था बार बार मुझे मेरे रूमी की याद आती थी। एक बार गया था मैं उस रोड पे जहाँ पे मैं अपने रूमी को टहलाता था। रोड पे जाने से ही मेरे सांस फूल रहे थे। रूम तक जाने की बात ही अलग है। वो रोड पे जाने के बाद ऐसा हो रहा था कि मतलब मेरे सांसें फूल रही है, बेहोशी छा रही है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। तुरंत उस रोड से मैं वापस आ गया। मैं रोड तक नहीं जा पा रहा, रूम तक कैसे जाता। फैमिली बैंगलोर गई, माँ गाँव गई, बचे थे सिर्फ मैं और रूमी। हम दोनों रूम में साथ में रहते थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा समझता था। वो बिना पट्टे के भी साथ में चलता था। उसे ज़रूरत नहीं थी कि पट्टे बांध के चलाओ, ये करो ऐसा करो, नहीं, सब कुछ समझता था। अचानक एक दिन वो भी मुझे छोड़ के चला जाता है और मैं कमज़ोर हो गया। हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की। जब कुछ नहीं कर रहा था तो पैसे कहाँ से आए। रूम ओनर का कॉल पे कॉल, रूम खाली करने की प्रेशर। जब ओनर का कॉल आता तो रूम की याद आती और रूम की याद आती तो रूमी की याद आती। एक दिन रूम ओनर ने दरवाजे का ताला तोड़ा। नो आइडिया सामान का क्या किया, कैसे किया, मैं पूछने भी नहीं गया। अगर मुझे कुछ ज़्यादा याद आती है तो सिर्फ और सिर्फ रूमी की याद आती है, और सामान में अगर कुछ याद आता है तो वही 75,000 का लैपटॉप और बाकी कुछ 80-90 हज़ार का बुक्स और मेरा एक फेवरेट आयरन मैन का टॉय। बाकी कुछ उतना यादें रही नहीं है। पूछूंगा क्या हुआ कैसे हुआ, देखते हैं कब बात करने की हिम्मत होगी, मुझे नहीं पता। इसमें रूम ओनर की गलती नहीं है, उन्होंने मेरा इंतज़ार किया था। क्योंकि मैं कॉल उठाता, रूम की याद आती, रूम की याद आती तो रूमी की याद आती और मुझे उधर जाना पड़ता। नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो बताने को है। ये सब बताने की रीज़न सिर्फ एक ही है कि मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में ये सब आता है, एक ना दिन आता है, वो छुपा जाता है। और मैं सच बता रहा हूँ, ये वीडियो बना के इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि आप छुपाओ मत। एक ऐसा दोस्त चुनो जिसको आप सब कुछ बता सकते हो, जिसके सामने आप खुल के रो सकते हो।
मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ गाइस, ये सब बताने का रीज़न क्या है कि मैं आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। इसके पहले मैं कभी भी खुद को इन्फ्लुएंसर नहीं बोला था, मैं खाली कंटेंट क्रिएटर बोलता था। कोई मेरे को फ़ैन वगैरह बोलता तो मैं सीधा बोलता था कि फ़ैन वगैरह ना बनो। अभी बोलूँगा कि आपका और मेरा इस समय कनेक्शन होना ही चाहिए,